तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन में, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। हमें पता है कि जो हमारे R.H. व्हिटेकर साहब थे, उन्होंने जो हमारा जितने भी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, उसमें से एक जो किंगडम है वो था एनिमल, जो कि सबसे लार्जेस्ट किंगडम भी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर हम बात करें एनिमल्स, हम हैं, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखते हैं हमारे आसपास, जैसे काव, बकरी हो गई। एनिमल्स की बात करते हैं, सी एनिमोन हो गया, जेलीफिश है जो कि हमने सबने देखी हुई है। तो अब बहुत सारी वैरायटी जो डीप सी में पाई जाती है, जो हमने नहीं देखी, लेकिन क्या होता है वो पाई जाती है। अब क्या है, हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम एक एक को पकड़ पकड़ के तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। जो जो हमारे पास कैरेक्टर्स है सेम, वैसे हम उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं और उसमें ऑर्गेनिज्म को ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक स्कूल असेंबली है, सबने देखा सारे बच्चे एक साथ स्कूल में, अब हमें चाहिए कि हम सब बच्चों को अलग अलग कर दें। हम एक साथ सबकी डिटेल नहीं ले सकते कि कौन 11, तुम 11th के हो तुम, अगर हम ऐसा कर दें कि आप 11th के अलग हो जाइए, 12th के अलग हो जाइए, 10th के अलग हो जाइए, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे क्या है, क्लासिफिकेशन दिया गया है कि हम जो कैरेक्टर है, कुछ बेसिस के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम से किन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे फाइलम बात करेंगे। जो एनिमल किंगडम है उसको 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में सिर्फ अभी हमें नाम लिखने की जरूरत है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें वो इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हम सिर्फ इनका नाम लिख लें। तो जो हमारा पहला फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर, वो है पोरीफेरा। जो पहला है वो है, क्या है बच्चों, पोरीफेरा। इसी को कहा जाता है स्पंजेस। स्पंज समझते हो, जैसे प्रेस करते तो स्पंज जैसा हो जाता है, बर्तन मांजने का जैसा होता है, नहाने का होता है, तो उसको कहा जाता है स्पंजेस। तो ये भी थे वैसे होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड फाइलम की हमारी, तो वो है सीलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। थर्ड जो हमारा फाइलम है उसका नाम है टीनोफोरा। फोर्थ जो है हमारा, उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिफ्थ एस्केलहेल्मिन्थीज। इसी को कहा जाता है राउंड वर्म, और इन्हीं को कहा जाता है फ्लैट वर्म। जो हमारा 6 है वो है एनेलिड्स। एनेलिड्स। फिफ्थ जो है हमारा, सॉरी 7th है वो है आर्थ्रोपोडा। सेवेंथ। एट्थ वो है अपना मोलस्का। 5th 6th 7 है, 1 2 3। इसके बाद 9 वो है अपना इकाइनोडर्मेटा। फिर आता है अपना हेमिकोडेटा। और 11th हो जाएगा अपना कोडेटा। ठीक है।
ये हो गया अपना फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे 10 फाइलम हो जाते हैं। सबके नाम याद रखने की सबके नाम हमें याद रखने हैं, लेकिन अभी हमें याद नहीं रखने, जब हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। बस इतना याद रखना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमी और कॉर्डेटा। ये हमें सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है। अब हमने ऑर्गेनिज्म को इनमें डिवाइड कर दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम में, वो इन फाइलम्स में आते हैं। अब हमने कैसे डिवाइड किया, वो हमें कैरेक्टर्स बने। कुछ तो कैरेक्टर होगा जब जिसके बेसिस पे हमने इनको पोरीफेरा बोला, सिलेंट्रेटा बोला, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पहला क्लासिफिकेशन था हमारा, वो था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सबके नाम याद रखने हैं, सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट हम आगे देखते जाएंगे। जो सेकंड था वो था अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो थर्ड था वो था बॉडी कैविटी। अगर हम बात करते फोर्थ की, तो वो हो जाएगा सिमेट्री। अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो बॉडी प्लान। नोट सेगमेंटेशन और नोटोकॉड। नोटोकॉड, इन सारे जो बेसिस है, इनके आधार पर हमने इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो इनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट करके। पहले जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब हमने लिविंग वर्ड पढ़ा था ना, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बने होते हैं सेल्स से। हम सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स है वो आगे जाके क्या बनाती है, टिश्यू। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बनाती है आगे जाके टिश्यू। टिश्यू आगे जाके इधर टिश्यू सब इकट्ठे होके बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बनाएंगे बाद में आगे जाके बच्चों ऑर्गन सिस्टम। ऐसे को ऐसे समझते हैं, एक स्कूल है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई फंक्शन है। अब तुम बोलोगे एक बच्चे से अलग काम, एक बच्चे से अलग काम, एक बच्चे से अलग काम, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो इसको कहा जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोशिका से बना होता है। एक कोशिका अलग काम करेगी, दूसरी कोशिका अलग काम करेगी, ठीक है। तो जो सेल से बने होते हैं वो कहलाते हैं पोरीफेरा। आई बच्चों, कि सिर्फ सेल से बने होते हैं, एक कोशिका अलग काम करेगी, एक कोशिका अलग काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं टिश्यू लेवल। अब बहुत सारी कोशिका, एक कोशिका, दो कोशिका, बहुत सारी आपस में इकट्ठी हो जाती है, तो उसको कहा जाता है टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा स्कूल में फंक्शन है, अगर हम ग्रुप बना दें कि 5-6 बच्चे काम करेंगे, 5 तो काम भी इजीली होगा और वो ग्रुप बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, की अलग बहुत सारी कोशिका मिलकर अलग काम करेगी, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप अलग बन जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। यहाँ तक आया समझ में कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सेल से बने होते हैं। उसमें कौन है, पोरीफेरा। ये क्या होता है, सिर्फ सेल से, सेल सारी अपना अपना काम करती रहेगी। कुछ क्या कर लेती, काम बट वो कर लेती ना, मिलजुल के काम करने वाला।
तो कुछ क्या होती है, टिश्यू बना ली, बहुत सारी सेल मिल जाती है और अपना काम परफॉर्म करती है। तो उसमें आते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अगर बात करें हम आगे कोशिका, जो बहुत सारे टिश्यू बन गए ना, तो टिश्यू जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। जैसे हमारा ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारी कोशिका आपस में मिली, टिश्यू टिश्यू भी बहुत सारे मिले तो उन्होंने बना लिया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे ऑर्गन नहीं मिलते हमारी तरह, यहाँ पे सिर्फ कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहा जाता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऑर्गन ही पाए जाएंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पाएगी। तो ये पाया जाएगा। नेक्स्ट क्या अपने पास, एस्केलमेंथिस, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद जो है वो है ऑर्गन। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑर्गन है, सर्कुलेटरी है, ऑर्गन है एक टाइप का। तो ये क्या, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब क्या बचा अपने पास, एस्केलमेंथिस। तो यहाँ से लेके जितने ही, जैसे एस्केलमेंथिस, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एस्केलमेंथिस टू कोडेटा। यहाँ तक आई बच्चों साथ समझ में। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इन्हीं के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्लासेस में रखे गए। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सेल से बने थे उनको किस में रख दिया, कोरिफा में। कुछ ने क्या किया, उन सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बना लिया, तो उनको हमने रख दिया सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने टिश्यू को भी और ज़्यादा बड़ा करके ऑर्गन बना ली, उसमें हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस को रख लिया। और अगर बात करें जिनमें ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, सबका अलग अलग फंक्शन हो जाता है, जैसे लंग्स हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसमें एस्केलमेंथिस टू कोडेटा के सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये पहला हो गया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन।